7 तारीख को जम्मू कश्मीर से पहली फ्लाइट यहाँ से रवाना होगी। 12,000 पिलग्रिम्स यहाँ से जाएंगे, उसमें 1,000 पिलग्रिम्स 70+ एजेड के हैं और विदाउट महरम 130 बहनें हमारी जाएगी। इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी ये पहल की है। जो हमारे हाजी साहबान होते थे उनको पहले हम लोग पैसा लेते थे और उसके बाद उनको रियाल्स में कन्वर्ट करके वही पैसा उनको वापस देते थे। उससे क्या होता था, जो हम लोग पैसे जो हमारे हाजी साहबान हैं या हमारी बहनें हैं वो कहीं ना कहीं खो देते थे और बहुत सारी शिकायतें खोने का हो जाता था। इस बार एक अच्छी पहल हमने ये की, SBI से हम लोग ने टाइप किया और SBI फॉरेक्स कार्ड हर एक हाजी को इस बार दिया जाएगा और ये उसकी मर्जी है वो कितना पैसा उसमें जमा करे और कितना वो खर्चा करना चाहेगा। उससे ये भी होगा कि उसको ना चोरी का खर्चा होगा और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है। और हर एक एम्बार्कमेंट पॉइंट में हम लोगों ने इस बार जो करेंसी कन्वर्जन है वो SBI को बोला है और मुझे लगता है यहाँ JNK बैंक का भी काउंटर होगा और कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स का भी बैंक अकाउंट होगा यहाँ पे जो कन्वर्जन के लिए इनको मदद करें। पर हम लोगों ने जो वैक्सीनेशन है, जो हमारी 4 मिनिस्ट्री होती है जो टाइप होता है हज कमेटी ऑफ इंडिया का, जिनके में चाहे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो या फिर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री हो या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो या हेल्थ मिनिस्ट्री हो, ये सारे कोरिलेट करके काम करते हैं क्योंकि इन सारी मिनिस्ट्रीज का रोल रहता है। इस बार जो हेल्थ से जो हमारी वैक्सीनेशन सप्लाई थी वो हर एक स्टेट हज कमेटी को गई है और हर एक स्टेट हज कमेटी ने जो हमारे हाजी साहबान जो भी वैक्सीनेशन लगने चाहिए थी वो उनको ऑलरेडी लगे हुए हैं और उनको ऑलरेडी ट्रेन भी किया गया। जो हमारी पहली फ्लाइट है पूरे देश से, मैं पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरीके से हमारे मान सम्मान हमारे देश का बढ़ा है, इस बार वीज़ा पहले वर्ल्ड में सबसे पहला वीज़ा हज का हमारे देश के हाजी को लगा है। और वही अगर पहली फ्लाइट की हम लोग बात करेंगे, 21 मई को हमारे देश से पहली फ्लाइट रवाना हुई जो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली फ्लाइट थी। वही अगर कोटा की हम लोग बात करेंगे, कोटा इस बार वर्ल्ड में अगर आप लोग देखोगे सेकंड हाईएस्ट कोटा, इंडोनेशिया के बाद सेकंड हाईएस्ट कोटा हमारे भारत का है। सबसे पहले मैं जितने हमारे हाजी साहबान यहाँ इस देश से जा रहे हैं, पूरे देश से, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस जगह है और जिसकी ज़ियारत करना हर किसी मुसलमान का ख्वाब रहता है। और मैं ये मानता हूँ जो हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया है या जितने सारे हज कमेटीज़ है पूरे देश भर में, सब हम लोग खादिम हैं अपने हाजियों के और हम लोग कोशिश करते हैं जो उनकी खदमात है वो लोग अच्छे से खदमात कर पाए, वहाँ पे अच्छे से रहे और उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हो, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। कब पहली फ्लाइट कब होगी? जो पहली फ्लाइट है, देखिए इस बार का जो हज है, इस बार बहुत सारी चेंजेस आई है। इस बार के हज में आपको पता होगा जो हज पॉलिसी होती है वो 5 साल के लिए होती है और इस बार की जो हज पॉलिसी आई है उसमें बहुत सारी चेंजेस ये है। एक तो अगर आप लोग लास्ट ईयर की बात करोगे, जो हमारा कोटा था, अगर देखेंगे 40,000 तक हमारा कोटा था लास्ट ईयर, जो इस साल बढ़ के 1,75,000 हुआ है। और दूसरा अगर आप लोग देखोगे, इस बार हमारे जो एम्बार्कमेंट पॉइंट्स है जहाँ से फ्लाइट जानी है, अगर आप देखोगे लास्ट ईयर तक हमारे 10 एम्बार्कमेंट पॉइंट्स हुआ करते थे पूरे देश में, लेकिन जो हाजी साहबान थे उनका या पूरे देश से हमें ये सजेशन आई कि जो हमारे एम्बार्कमेंट पॉइंट्स है वो बढ़ाने चाहिए। उस पर जो हमारी हज कमेटी है उन्होंने एक्शन ले लिया और 23 एम्बार्कमेंट पॉइंट्स इस बार पूरे देश में है। आप अगर देखोगे उससे बहुत सारे जो हमारे हाजी साहबान हैं उनको फ़ायदा होगा, उनको बाकी दूर दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर एज रिस्ट्रिक्शन की हम लोग बात करेंगे, लास्ट ईयर जो एज थी 65 को हाईएस्ट एज रखा गया था क्योंकि कोविड के चलते वहाँ पे उस टाइम दिक्कतें थी पूरे वर्ल्ड में। अगर आप लोग देखोगे उसमें कोविड की महामारी चल रही थी, उस कारण से उस टाइम एज रिस्ट्रिक्शन थी और इस बार वो एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस बार 70+ के जो एजड लोग हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रखी गई है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये कि जो हमारा कोटा होता है, जो हमारे स्टेट्स को कोटा हम लोग डिवाइड करते हैं, उसमें अगर जो एप्लीकेंट्स होंगे 70+ एजड के, क्योंकि जो 70+ एजड का होता है उसका हेल्थ आने वाले समय में ज़्यादा डिटोरेट होता है या बाकी चीज़ें, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको डायरेक्टली कोटा मिला है। उनको कोई कुरान नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी जितने हाजी साहबान यहाँ से होंगे उनको डायरेक्टली 70+ को टिकट मिली है इस बार। और कुल मिला के अगर हम लोग पूरे देश में बात करेंगे 10,000 से ज़्यादा इस बार हमारे जो हाजी साहबान होंगे 70+ एजड के होंगे। और वही नॉन महरम की बात करेंगे, इस बार एक बहुत अच्छी पहल हुई है। कुछ सालों से, पिछले साल भी एक बहुत अच्छी पहल थी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक हिसाब से तरदीद की, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें होती है जो विडोज़ होती है या जिनके पति बीमार होते हैं या किसी कारण वो जा नहीं पाते हैं, तो ऐसी हमारी बहुत सारी बहनें थी जिनका ये था कि उनको भी हज पे जाना है। अगर इस बार की आप लोग बात करोगे 4,500 ऐसी हमारी बहनें हैं जो इस बार
हज पे जाएंगे और उनके लिए हमने स्पेशल फैसिलिटीज़ रखी है, चाहे उनकी एकोमोडेशन हो, चाहे उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर उनकी फ़्लाइट्स हो, ये बिल्कुल अलग से रखी गई है। और उनके लिए फीमेल खुदाम्स का भी इंतज़ाम हज कमेटी द्वारा किया गया है। और इसी तरीके से अगर आप लोग आब जमज़म की बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, आब जमज़म को लेके भी बहुत सवाल उठते हैं। आब जमज़म की अगर आप लोग बात करोगे, आब जमज़म में इस बार जो हमारी फ़्लाइट्स होती है ये चार्टर्ड फ़्लाइट्स होती है। चार्टर्ड ये कि ये आम फ्लाइटों की तरह नहीं होती है। इसमें ऐसा होता है जो हमारी फ़्लाइटें यहाँ से पिलग्रिम्स को लेके जाती है वो वहाँ से रवानगी में वापस आ जाती है, खाली आ जाती है। और इस बार खाली ना आ जाए उसके लिए हम लोगों ने जो जमजम है वो वहाँ से वापसी में जमजम लेके आ जाएंगे। और जो हमारे हाजी साहिबान हैं हर एक एम्बार्कमेंट पॉइंट पे इनको आब जमजम वहाँ से जब ये वापसी पे आ जाएंगे, जब अपने अपने एम्बार्कमेंट पॉइंट पहुँचेंगे उसमें उनको 5-5 लीटर आब जमजम दिया जाएगा। और जहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात है, इस बार डेपुटेशन पे हमने बहुत अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स भेजे हैं। और चूंकि इस बार हज का अच्छा रश होगा, इस कारण से और ज़्यादा हम लोगों ने एहतियात बरता है। इस बार वहाँ पे एक अच्छा कंट्रोल रूम भी सेटअप किया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार और ज़्यादा उसमें हमने प्रेशर किया है। उसमें ये होगा जो हमारे हॉस्पिटल्स है, मक्का शरीफ में एक हॉस्पिटल है, मदीना शरीफ में हॉस्पिटल है, मैं ये मानता हूँ कुल मिला के बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ रखी गई है। और अगर एकोमोडेशन की बात करोगे आप लोग, चाहे मक्का शरीफ में एकोमोडेशन हो या मदीना शरीफ में एकोमोडेशन हो, मक्का शरीफ में अगर आप लोग देखोगे 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में सारी एकोमोडेशन हम लोगों ने फाइनलाइज की है। और जो हमारी हज कमेटी से टीम गई थी वहाँ पे उनको स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई थी हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा कि आप जब सिलेक्शन करेंगे बिल्डिंग्स का, उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब जो एक कमरा होगा उसमें कितने पिलग्रिम्स रहेंगे, क्या वो पिलग्रिम्स के लिए मतलब जगह बराबर है उनकी। या आपने देखा जब लास्ट टाइम हमारी डेलीगेशन गई थी सऊदी अरबिया, उसमें हमने हज मिनिस्टर से भी मुलाकात की थी। और उस टाइम जो सऊदी अरबिया का अरेंजमेंट होता है 3 जगह पे, चाहे अरफात में हो, मुजदलिफा में हो या फिर मिना में, तो इस बार हमने ये भी कोशिश की वहाँ पे जो एसीज है या मतलब उनको अपग्रेड कर, हमने लास्ट टाइम सऊदी की सरकार से ये चीज़ उठाया था कि वहाँ पे जो एसीज है उनको अपग्रेड किया जाना चाहिए। इस बार मुझे लगता है उनकी अच्छी फैसिलिटीज़ होगी वहाँ पे भी। और जहाँ सिम कार्ड्स का भी एक इशू रहता है कि जो हमारे पिलग्रिम्स यहाँ से जाते हैं उनका एक ये इशू रहता है कि भाई सिम कार्ड एक्टिवेशन, मैं ये मानता हूँ जो टेलीकम्युनिकेशन है वो सऊदी अरबिया के गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन हमने उनसे भी दरख्वास्त की है जो हमारे हाजी साहबान यहाँ से जाएंगे, जब उनको वहाँ पे सिम कार्ड मिलेगा हम कोशिश करेंगे उनको 1 घंटे में वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए। और वही जो हमारी बिल्डिंग कमेटी की जो मैं बात कर रहा था, बिल्डिंग कमेटी में भी हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें रखी है। जैसे मतलब अगर गॉड फॉरबिड कल को फायर लगती है, कहीं पे आग का वारदात आ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, उस सूरत पे जो हमारे हाजी साहबान होंगे क्या वो सेफली निकल सकते हैं, ऐसे हमने बहुत सारे इश्यूज़ है मैंने माइन्यूटली आपके सामने डिस्कस किया। और मुझे उम्मीद है इन सारी बातों से आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और हमें उम्मीद है हज कमेटी ऑफ इंडिया सारे हाजी साहिबान की बेहतरी के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, जो अल्लाह ताला ने हमें जिम्मेदारी दे दी है उसमें हम लोग खड़े उतरेंगे। हमारा एक सवाल देखिए ये कुछ शर पसंद अनासिर लोग होते हैं पूरे देश में, ऐसा नहीं कि राजस्थान में, हर एक जगह पे होते हैं, चाहे हमारे कश्मीर में देखो ऐसे कई बार होते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम लोग कंडम करते हैं। जो हमारे पिलग्रिमेज है, पिलग्रिम्स पे अटैक करना, ये नेफेरियस डिज़ाइन होता है, तो ये जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता है। आपको पता है कांग्रेस की सरकार है वहाँ राजस्थान में और वो फेल हो चुकी है हमारे हाजीज को प्रोटेक्ट करने में। मैं ये मानता हूँ उनको अगर कहीं पे खदशा लगता था उनको वो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ हम लोग उसके सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे और उनके खिलाफ ही